स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में खीरा की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नवंबर के महीने में बोई जाने वाली खीरा की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने खीरा की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा खीरा का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। अर्थात नवंबर के महीने में खीरा की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खीरा की खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन अपने खीरा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके खीरा की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर के महीने में बोई जाने वाली खीरा की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है वीएनआर का क्रिस F1 हाइब्रिड वैरायटी, और यह खीरा की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम वीएनआर का क्रिस F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है सरपन सीड यानी सरपन F1 हाइब्रिड वैरायटी, और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। यानी जो सरपन सीड आता है खीरा की खेती करने के लिए, इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, और यह बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम इसका भी चयन कर सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले F1 हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं। तो नाजिया F1 हाइब्रिड वैरायटी है खीरा की खेती करने के लिए, उसका भी चयन कर सकते हैं, और इस नवंबर के महीने में हम अपनी खीरा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला है क्लाउज F1 हाइब्रिड वैरायटी, और यह भी खीरा की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का एवं लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी है। और जो सबसे अंतिम F1 हाइब्रिड वैरायटी है वह है एडवेंटा का F1 हाइब्रिड वैरायटी, यानी एडवेंटा का 268 F1 हाइब्रिड वैरायटी। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में खीरा की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी खीरा की फसल से सबसे कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अपने खीरा की फसल में अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। यानी खाद के जब हम बातें करते हैं तो खाद के रूप में हम अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट या हम एलिमेंट कह सकते हैं पाए जाते हैं। और जैसे ही सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करने के जो हम सोचेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें लागत भी कम लगेगा। तो इस तरह से खीरा की खेती करके निश्चित तौर पर हम अपने खीरा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने खीरा की फसल में जैसे ही फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना होगा। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, और यह बेहद ही लोकप्रिय इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरह से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके सामने तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं कीटनाशक दवा के रूप में। अगर उनमें से किसी एक का चयन करके और अपने खीरा की फसल में एक बार स्प्रे कर देते हैं सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके, तो निश्चित तौर पर आपके खीरा की फसल में जितने भी फूल लगे होंगे वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और जैसे ही किसी पौधे में अगर लगा फल पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो जा रहा है तो निश्चित तौर पर उससे हम केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से खीरा की खेती करने का सही रणनीति यही है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा।
उसके बाद अच्छे तरीक़ों से उसमें सिंचाई करना है, यानी सिंचाई करते रहना है, खादों का प्रयोग करना है। और जैसे ही फूल और फल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे कर देना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने खीरा की फसल के उगाने के दौरान, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने खीरा की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें, क्योंकि खीरा की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।